फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम सभी लोग केमैप में मैप रोलिंग के बारे में जानेंगे। पिछले क्लासेस तक हम सभी लोग पेयर को रिड्यूस करना देखे थे, क्वाड को रिड्यूस करना सीखे थे और ऑक्टेट को रिड्यूस करना सीखे थे। ओके, आज इस क्लास में हम सभी लोग मैप रोलिंग के बारे में जानेंगे। मैप रोलिंग होता क्या है? तो रोल करना मीन्स क्या होता है? घूमना। जस्ट लाइक एक एग्जांपल समझेंगे मैप रोलिंग के बारे में। सपोज मान लीजिए कि ये एक केमैप है स्क्वायर फॉर्मेट में। अगर हम इसको मैप को रोल करते तो मैप को रोल करने का मतलब ऐसे रोल किए तो ये लेफ्ट वाला एज कहाँ से टच कर जाएगा? राइट वाले एज से। ओके, और अगर टॉप से रोल करते हैं, ध्यान देंगे, अगर ये ऐसे रोल करता है तो टॉप एज किससे टच कर जाएगा? बॉटम एज से। तो दोनों साइड का रेगुलर फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर एक और इसका एक खास फीचर्स है मैप रोलिंग का, वो है कि ऑल कॉर्नर स्क्वायर्स आर कंसीडर्ड कंटिन्यूअस। ये जो चारों स्क्वायर हैं कॉर्नर वाले वो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में। कैसे सो समझिएगा, जैसे मैप रोल होगा तो ये पार्ट इधर से रोल कर जाएगा, ये पार्ट आपका इधर से रोल कर जाएगा, और ये पार्ट इधर से रोल कर जाएगा, और ये पार्ट इधर से रोल कर जाएगा। तो जब चारों रोल करेंगे तो ये चारों कॉर्नर वाला स्क्वायर एक जगह पे आके मिलेगा। देखिए, जैसे ये यहाँ पे 1 हो जाता, यहाँ 1 हो जाता, सपोज यहाँ 1 रहता, यहाँ 1 रहता, तो ये आपस में मिलके क्या बना देते? क्वाड बना देंगे। तो ये एक स्पेशल फीचर्स है केमैप का कि ऑल कॉर्नर स्क्वायर्स आर कंसीडर्ड कंटिन्यूअस। सभी कॉर्नर स्क्वायर क्या हैं? कंटिन्यूअस हैं, लगातार फॉर्मेट में है। ये मैप रोलिंग का फीचर्स है। एक तो हम आप लोग को डिस्कस कर दिए कि टॉप एज टच करेगा किससे? बॉटम एज से। तो इधर वाले जो 1 होंगे, इधर वाले जो सेल होंगे आपस में टच कर जाएंगे, तभी बन सकते हैं पेयर, क्वाड, ऑक्टेट। और अगर टॉप एज टच कर जाएगा किससे? बॉटम एज से, और लेफ्ट वाला टच कर जाएगा राइट वाले से, तभी इधर वाले सब रेगुलर फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो ये और ये सेल मिलके पेयर, क्वाड, ऑक्टेट बन सकते हैं। तो देखेंगे, डिस्कशन हम लोग देखते हैं कि कैसे मैप रोलिंग में होता है। ठीक है, तो मैप रोलिंग क्या है? मैप रोलिंग, देखिए, मैप रोलिंग मीन्स रोल द मैप। रोल द मैप यानी मैप रोलिंग का मतलब क्या हो कि मैप को घुमा देना, यानी मैप को रोल करना, घुमा के मोड़ के रखना। ठीक है, दिस मीन्स टॉप एजेस आर टचिंग द बॉटम एजेस, यानी टॉप वाला एज, टॉप वाला किसे टच कर जाएगा? बॉटम वाले एज से। एंड लेफ्ट एजेस आर टचिंग द राइट एजेस। राइट एजेस यानी लेफ्ट वाला टच किससे कर जाएगा? राइट वाले से। दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ केमैप दैट ऑल कॉर्नर स्क्वायर्स आर कंसीडर्ड कंटिन्यूअस। ये इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है कि सभी कॉर्नर स्क्वायर, जो कॉर्नर वाले पार्ट होंगे वो लगातार फॉर्मेट में होंगे। जस्ट लाइक अभी हम मैप को जैसे रोल करके दिखाए और कॉर्नर को मैच करके दिखाए, तो वो सब क्या होंगे? कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होंगे। तो ध्यान देंगे, मैप रोलिंग का मतलब, मैप रोलिंग मीन्स रोल द मैप, मैप को रोल करना, घुमा देना। दिस मीन्स टॉप एजेस आर टचिंग द बॉटम एजेस। टॉप एज किससे टच कर जाएगा? बॉटम एज से, यानी टॉप वाला बॉटम, ऊपर वाला नीचे से टच कर जाएगा। एंड लेफ्ट एजेस आर टचिंग द राइट एजेस, और लेफ्ट वाला किससे टच कर जाएगा? राइट एज से। दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ केमैप दैट ऑल कॉर्नर, दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ केमैप दैट ऑल कॉर्नर स्क्वायर्स आर कंसीडर्ड कंटिन्यूअस। जितने भी कॉर्नर स्क्वायर हैं वो लगातार फॉर्मेट में
होंगे। ओके, अब इसको ध्यान देंगे मैप रोलिंग के जरिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन पे केयर करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन होगा और उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन। रेड्यूस द फंक्शन f wx yz इक्वल टू सिग्मा 1 4 6 9 यूजिंग K-मैप। ओके, क्वेश्चन क्या है, एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड सिग्मा 1 4 6 9, यानी 4 वेरिएबल्स है। ये 3 वेरिएबल पे भी क्वेश्चन वैसे हो सकते हैं, 3 वेरिएबल रहेगा तो 8 स्क्वायर बनाना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा K-मैप है। K-मैप का एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि सिग्मा 1 4 6 9। तो ध्यान देंगे K-मैप सबसे पहले 4 वेरिएबल का 16 स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर बन चुका हम लोग का। अब देखेंगे डब्ल्यू एक्स वाई जेड 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बार एक्स बार डब्ल्यू बार एक्स डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू एक्स बार, वाई बार जेड वाई जेड और वाई जेड बार अकॉर्डिंग टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ध्यान देंगे। अब 1 4 6 9 दिया हुआ है, 1 में 1 प्लेस कर दिए, 4 में 1 प्लेस कर दिए, 6 में 1 प्लेस कर दिए और 9 में 1 प्लेस कर दिए। अब ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 1 दिख रहे हैं इसमें, लेकिन क्या कोई भी एडजॉइनिंग आपको दिख रहा है? एडजॉइनिंग यानी नज़दीकी 1 कोई भी नहीं दिख रहा है, सभी दूर दूर दिख रहे हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो को ना पेयर बन रहा है, ना क्वाड बन रहा है, ना ऑक्टेट बन रहा है, कुछ भी बनने का चांसेस नहीं। लेकिन अगर अभी हम जो बताए डिस्कस किए मैप रोलिंग, तो मैप रोलिंग को केयर कीजिए। तो मैप रोलिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे टॉप एज टच कर जाएगा किससे, बॉटम एज से। तो जब टॉप वाला बॉटम से टच करेगा तो ये 1 वाला सेल और ये 9 वाला सेल क्या हो जाएंगे, नज़दीक में आ जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे। और अगर लेफ्ट टच कर दिया जाए राइट से तो लेफ्ट ये सेल और ये सेल आमने सामने आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो आमने सामने आएंगे तो 2 नज़दीकी 1 यहाँ हो जाएंगे और 2 नज़दीकी 1 यहाँ हो जाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे इंसर्कल करेंगे, ये इधर से हाफ और ये इधर से हाफ। तो ये दोनों टच करेंगे तो एक पेयर बन जाएगा और ये इधर से टच करेंगे तो ये एक पेयर बन जाएगा। यानी क्या बन गया हम लोग के पास, पेयर 1 M1 प्लस M9 और पेयर 2 M4 प्लस M6। इस तरह से हम लोग पेयर फाइंड कर लिए और पेयर को रिड्यूस करना आप लोग को बताया गया है। एक बार फिर से हम 1 सेकेंड डिस्कस कर दे रहे हैं। पेयर 1 क्या हो जाएगा, M1 प्लस M9। M1 का वैल्यू W बार X बार Y बार Z, W बार X बार Y बार Z प्लस M9 का वैल्यू तो W X बार Y बार Z, W X बार Y बार Z। ओके, कॉमन टर्म कौन हो जाएगा इसमें से, तो देखिए W बार और W अलग है, X बार कॉमन मिला, Y बार कॉमन मिला और Z कॉमन मिला, बच के गया यहाँ पे रेस्ट W बार प्लस W। तो W बार प्लस W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। W बार प्लस W इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री लॉ।
कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या आ जाएगा यहाँ पे, x बार y बार z, रेस्ट बच जाएगा। पेयर टू क्या मिला हम लोग को, m4 प्लस m6। m4 का वैल्यू w बार x y बार z बार, w बार x y बार z बार, प्लस m6 का वैल्यू तो w बार x y z बार, w बार x y z बार मिल चुका है। कॉमन टर्म तो w बार x और z बार, रेस्ट क्या बच गया, y बार प्लस y बार प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y बार प्लस y इक्वल टू क्या होता है, 1, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से। ओके, अब यहाँ पे क्या बच गया, w बार x z बार। फाइनल दोनों का एक्सप्रेशन मिल गया, तो क्या लिख देंगे हम लोग, फाइनल रेड्यूस्ड फॉर्म इज, क्या मिल गया हम लोग को, x बार y बार z प्लस w बार x z बार। ओके, तो ये आपका रिड्यूस्ड फॉर्म आ गया। तो इस तरह से मैप रोलिंग में जैसे पेयर को देखें तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करें आप लोग को, और उसको रिड्यूस करेंगे खुद से आप लोग, क्योंकि रिड्यूस करना अब आप लोग को हम बहुत सारा बता चुके हैं, पेयर भी, क्वाड भी, ऑक्टेट भी, तो आप उस अकॉर्डिंग रिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन हम केवल मैप डिस्कस कर दे रहे हैं आप लोग को। ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए क्वेश्चन क्या होगा और उसको कैसे मैप बनेंगे और कैसे आप रोल करके उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये क्वेश्चन है, एफ ए बी सी डी इक्वल टू सिग्मा 1 3 4 6 9 11 12 14 यूजिंग के मैप। ठीक है, 4 वेरिएबल्स है। यहाँ पे आ गया ए बी, इधर सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0, इधर आ गया 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। इधर से ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 according to expression 1 1 3 4 6 9 11 और 12 14। ओके, इस मैप को देखिए तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मेट में देखें तो ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको हर एक टर्म को ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करना है कि मैप रोलिंग से कुछ बन पाए, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले बड़ा से बड़ा
आइडेंटिफिकेशन करना। अगर ऑक्टेट फाइंड हो रहा है तो आप क्वाड नहीं बना सकते हैं दो, हम लोग एक ही ऑक्टेट बनाएंगे। अगर हमारा क्वाड बन रहा है तो हम लोग उसको पेयर नहीं बना सकते हैं, हम लोग को क्या बनाना होगा, क्वाड बनाना होगा। ओके, तो ध्यान देंगे, अगर मैप रोलिंग को ध्यान देते हैं तो टॉप वाला टच कर जाएगा बॉटम से, तो ये 2 1 और ये 2 1 आमने सामने आ जाएंगे, तो ये 4 1 मिलके क्या हो जाएंगे, इंसर्कल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्वाड बन जाएगा। ओके, और इधर से ये लेफ्ट वाला टच कर जाएगा राइट से मैप रोलिंग फीचर से, तो ये टच कर जाएंगे। तो आप सभी लोग को ये ध्यान देना होगा कि मैप रोलिंग भी ध्यान रखना होगा, पेयर क्वाड ऑक्टेट को भी ध्यान रखना होगा, और आगे एक और फीचर है ओवरलैपिंग, उसको भी। तो ये ध्यान देंगे, क्वाड 1 क्या बन गया, M1 प्लस M3 प्लस M9 प्लस M11, और इधर से क्या बन जाएगा, क्वाड 2 M4 प्लस M6 प्लस M12 प्लस M14। ओके, सभी लोग को रिड्यूस करने के लिए हम बता चुके हैं आप सभी को, तो आप सभी लोग इसको एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके फाइनल रिजल्ट खुद से लिख लेंगे। ओके, अब ध्यान देंगे क्वेश्चन कैसा रहेगा, ऑक्टेट कैसे बनेगा, उस पर इसको रिड्यूस खुद से करेंगे सभी लोग। नया ड्रॉ नहीं कर रहे, इसी बेस पे बता दे रहे हैं हम आप लोग को। ABCD का फॉर्मेट ही है 0 1 2 3 8 9 10 11 यूजिंग केमैप। तो सेम आपका फिगर बनेगा, ABCD 4 वेरिएबल है, सेम केमैप बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग को जो वैल्यू करा है उसमें पुट करते हैं 0 1 1 में 2 3 सेल 8 9 10 और 11 आ चुका हमारा। अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट फॉर्मेट में क्वाड बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन मैप रोलिंग फीचर्स को ध्यान में देखिए, टॉप टच कर जाएगा बॉटम से, तो ये 4 1 और ये 4 1, ये 4 4 मिलके 8 हो गए, यानी 8 1 इन सर्कल में आ गए, क्या बन गया, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट लिखेंगे इसका, ऑक्टेट में क्या आ जाएगा, M0 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M8 प्लस M9 प्लस M10 प्लस M11, ये आपका आएगा ऑक्टेट का। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, ऑक्टेट बन जाएगा, इसको रिड्यूस कर लेंगे सभी लोग। ओके, तो कुछ हम क्वेश्चंस इस पे हम क्रिएट करते हैं, आप सभी लोग उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम एक और इसका फॉर्मेट जो बताएंगे कॉर्नर स्क्वायर वाला, उसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम आप लोग को लिख दे रहे हैं। रिड्यूस द फंक्शन f p q r s इक्वल टू सिग्मा ज़ीरो 1 8 9 यूजिंग केमैप। reduce the function f a b c d equal to sigma 0 2 4 6 8 10 12 14 यूजिंग केमैप। अच्छे से केयर करके ही इसको ड्रॉ करेंगे सभी लोग।
reduce the function f wxyz equal to sigma 3 4 6 11 12 14 यूजिंग K-मैप। ओके, ये 3 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, मैप रोलिंग पे ही है। आगे हम एक और क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस कर रहे हैं, जो कॉर्नर स्क्वायर का जो डिस्कशन था कि ऑल कॉर्नर स्क्वायर्स आर कंसीडर कंटिजिवस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देंगे, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल टू सिग्मा 0 2 8 10 यूजिंग K-मैप। तो जो हम लोग ये इसका भी मैप बनेगा 4 स्क्वायर, 4 वेरिएबल का कितना 16 स्क्वायर, क्या है ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 और 1 0। इधर है 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ओके, ये हो जाएगा आपका ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार, इधर सी बार डी सी डी और सी डी बार। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन 0 में 1 प्लेस कर दिए, 2 में 1 प्लेस कर दिए, 8 में 1 प्लेस कर दिए और 10 में। तो अगर आप ऐसे देखें तो कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन मैप रोलिंग से इधर टॉप अगर टच कर जाए तो इधर से एक पेयर आप बना सकते हैं, इधर से एक पेयर। लेकिन ये K-मैप का स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि ऑल कॉर्नर स्क्वायर्स आर कंसीडर कंटिजिवस, यानी जितने भी कॉर्नर स्क्वायर होंगे वो क्या होंगे, कंटिजिवस फॉर्मेट में होंगे। तो ध्यान देंगे, ये ऐसे मैप बन जाएगा। ओके, तो ये जो कॉर्नर स्क्वायर सब आपस में टच करेंगे जो हम डिस्कस किए थे, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वाड। तो क्वाड में क्या बन जाएगा, M0 प्लस M2 प्लस M8 प्लस M10। ओके, तो M0 का वैल्यू क्या आएगा, ए बार बी बार सी बार डी बार, प्लस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बार बी बार सी डी बार, प्लस M8 का वैल्यू ए बी बार सी बार डी बार, ए बी बार सी बार डी बार, प्लस इसका वैल्यू ए बी बार सी डी बार, ए बी बार सी डी बार। ओके, कॉमन टर्म ए बी बार सी बार, ए बी बार डी बार, सी बार प्लस सी बच गया यहाँ पे, और ए बी बार डी बार, सी बार प्लस सी बच गया। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ए बी बार डी बार सी बार प्लस सी को क्या लिखेंगे 1, ए बी बार डी बार सी बार प्लस सी को क्या लिखेंगे हम लोग 1, सी बार प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 1, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ। ओके, अब कॉमन टर्म क्या हो जाएगा, ए बी बार डी बार प्लस ए बी बार डी, ये बच्चा हम लोग का रेस्ट में कॉमन लीजिए, तो बी बार डी बार कॉमन निकल गया, ए बार प्लस ए बार प्लस ए को क्या लिख देंगे हम लोग 1, ए बार प्लस ए इक्वल टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ।
ओके, लास्टली डी पर ये फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से मैप रोलिंग का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका मैप रोलिंग टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ओवरलैपिंग, जो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।